एक बार की बात है। जापान में पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह नेचुरल करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। पर एक बात की कमी उसे हमेशा खलती थी कि उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक समूह जो उसके विकास में बाधा डाल रहे थे और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर गया, जहां पर एक जैन मास्टर एक साधारण से मंदिर में रहा करते थे। वह जैन मास्टर उस पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैन मास्टर ने जैसे ही हिरोशी को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने एक लंबी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे बड़े ही प्रेम से बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी अपना दिल खोलकर अपने संघर्ष और मुश्किलों की कहानी जैन मास्टर को सुनाने लगा। इन्हीं संघर्षों को वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सारी समस्याओं का मुद्दा केवल एक था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते जा रहे थे और बीच बीच में अपना सिर भी हिलाते जा रहे थे। जब हिरोशी ने अपनी बात खत्म कर ली और चुप हो गया, तो जैन मास्टर ने बहुत ही शांत और सुखद आवाज में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए तुम्हें पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हिरोशी ने उम्मीद भरी नज़रों से जैन मास्टर की ओर देखा, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो 6 आदतें कौन सी हैं और उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैन मास्टर ने आदतों को बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा, पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है और तुम्हें छोड़नी चाहिए, वो है काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के लिए उचित अवसर से दूर हो जाते हो। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, अगर तुम उस काम को टाल रहे हो तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। इसीलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को जज करने की आदत। हम किसी को बिना जाने, बिना अच्छे से परखे उसके बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं, और अक्सर ये राय नकारात्मक ही होती है। राय बनाने का मतलब है कि फिर हम उस चीज़ या उस इंसान को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो असल में है, क्योंकि हमारी राय इसमें हमारी बाधा बन जाती है और हम उस इंसान, वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या